ओके, सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अ, हमसे कह रहा है कि सर आपके सामने ना आई और जे के टर्म में दो इंटीग्रल दिए हुए हैं। एक ई की पावर एक्स, ई की पावर 4x प्लस ई की पावर 2x प्लस 1 है, और जे इजकल टू दिया हुआ ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस 4x, ई की पावर माइनस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। हमें बताना है कि इस जे माइनस आई की वैल्यू क्या होगी, जे माइनस आई। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मुझे जे माइनस आई फाइंड करना है, मुझे नहीं पता है कैसे सॉल्व करूँ। तो या तो मैं पहले जे को फाइंड करूँ फिर आई को फाइंड करूँ, या दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो कितने बच्चों को पता है कि मैं जे माइनस आई को कैसे लिखूंगा? चलो, जे माइनस आई। सर इंटीग्रेशन को कर लो बाहर आप, अंदर बताओ जे की जगह पे क्या है। सो दैट इज ई की पावर एक्स। तो एक काम करो सर, इसको आप लिखो, नहीं ये जे की पावर है ना, ई की पावर माइनस एक्स, इसको लिखो आप ई की पावर 1 अपॉन ई की पावर एक्स। फाइन। बचो ई की पावर 4x है, इसको मैं क्या लिखूं, 1 अपॉन ई की पावर 4x प्लस ई की पावर 2x को ये मैं जे लिख रहा हूँ, ठीक है। जे माइनस आई, तो पहले जे लिखेंगे फिर आई लिखेंगे। दैट इज ई की पावर 2x प्लस 1। यही है डिनोमिनेटर में। माइनस करना है सर किसको, आई को। आई में क्या लिखा हुआ है सर, ई की पावर x अपॉन ई की पावर 4x प्लस ई की पावर 2x प्लस 1। फाइन। इनटू dx होल इंटीग्रल। ओके सर, क्या मैं इसको और तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे तरीके हैं। आप पहले आई को फाइंड करिए, फिर जे को फाइंड करिए, फिर माइनस करिए। मैंने दोनों को एक साथ ही सॉल्व करने की कोशिश किया, ठीक है। चलो सर, ये है इंटीग्रल, बड़ा ब्रैकेट, फिर मुझे बताइए ये एलसीएम क्या आएगा, ई की पावर 4x आएगा क्या? सो नीचे एलसीएम आ जाएगा ई की पावर 4x, ऊपर क्या है सर, 1 अपॉन ई की पावर x, ठीक है। बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, ई की पावर 2x, यहाँ पे क्या बचेगा, ई की पावर 4x। आई होप कि आपको एलसीएम लेना अच्छे से आता होगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे सर, दिस इज नथिंग बट ई की पावर x, 1 प्लस ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 4x इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में चलो सर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, फिर इन ब्रैकेट ए की पावर 4x और ये 1 अपॉन ए की पावर x, इसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या बन जाएगा, ए की पावर 3x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x। इसको अच्छे से लिखते हैं, 1 प्लस ई की पावर 2x, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 4x। फाइन। माइनस ई की पावर x, ये क्या है, 1 प्लस ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 4x। फाइन। इंटू डी एक्स। सर ये दोनों बेस सेम है क्या? बिल्कुल, 1 प्लस ई की पावर 2x, 1 प्लस ई की पावर 4x, ये दोनों सेम है। तो मैं इसको क्या करूँ, ऐड कर दूँ नॉर्मल एडिशन की तरह। सो आई इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट ऊपर क्या हो जाएगा सर, ई की पावर 3x माइनस माइनस होगा, दैट इज हाँ, ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 4x। फाइन। इंटू डी एक्स। सर यहाँ तक तो समझ में आया। अच्छा ये आई नहीं है, दैट इज जे माइनस आई। ओके, सो दिस इज नॉट आई, दिस इज जे माइनस आई। सर इसके आगे अब कैसे सॉल्व करें, बस ये बता दो। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। सर हमारे सामने आई दिया हुआ था, जे दिया हुआ था, हमसे पूछ रहा है जे माइनस आई, तो मैंने इंटीग्रल को कॉमन कर लिया, डीएक्स को कॉमन कर लिया और जे माइनस आई किया, ठीक है। इधर जे को लिखते समय ई की पावर माइनस में आ रहा था, तो माइनस को हमने 1 अपॉन करके एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, ठीक है। ओके, इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके आगे सॉल्व करने का बहुत ही बेसिक सा तरीका है कि सर आप ई की पावर एक्स को टी एज्यूम करो, ठीक है। तो मैं एज्यूम करता हूँ, लेट ई की पावर एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो सर ई की पावर एक्स अगर टी है तो मैं जे माइनस आई को क्या लिखूं, दिस इज इंटीग्रल ई की पावर 3x दैट इज टी क्यू। अरे ध्यान से देखो, e की पावर x की पावर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x की पावर क्यूब। तो यहाँ पे हो गया e की पावर x, उसके जगह पे t और पावर क्यूब माइनस t। आराम से सोचना, यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी। फाइन।
तो इसको भी मैं अच्छे से लिखता हूँ, दैट इज ई की पावर क्यूब। सो टी की पावर क्यूब माइनस टी। यहाँ से बताओ सर, यहाँ से कैसे सॉल्व करो, यहाँ तक तो अच्छा नहीं नहीं, इसके आगे कुछ था ना, इसके आगे वेट डी टी क्या आता, डी टी आता हमारा ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से ई की पावर एक्स को कॉमन कर लूंगा, तो ये सॉरी सॉरी एक चीज़ हमने गड़बड़ किया है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। एक चीज़ हमने थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा एडवांस में किया, उसके कारण गलत हुआ। देखो हमने ये एज्यूम किया ना, इरेज हो जा भाई, ये इरेज ही नहीं हो रहा। चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखना चाहता हूँ इंटीग्रेशन ई की पावर 2x माइनस 1 इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स, फाइन, अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 4x। ये ऊपर मैंने e की पावर x कॉमन इसलिए लिया ताकि मेरा ये e की पावर x इंटू डी एक्स, ये जो e की पावर x इंटू डी एक्स है वो क्या बन जाए, डायरेक्ट dt बन जाए, ठीक है। अब मेरा i इजकल टू जेड माइनस आई इजकल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रल। अब बताओ e की पावर 2x माइनस 1 दैट इज टी स्क्वायर माइनस 1, फाइन, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 प्लस टी की पावर 4 एंड दिस इज इंटू डी टी। और ये बहुत ही फेमस इंटीग्रल है, जब ऊपर स्क्वायर में हो और नीचे किस में हो, स्क्वायर और फोर्थ पावर में हो, बहुत ज़्यादा फेमस। और इसको करने का एक स्पेशल 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 तरीका है, और वो बहुत बार मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी में हो, जेई में हो, जेई एडवांस में हो, हर बार ये पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं उस प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। क्या करना है हमें, कुछ भी नहीं करना, मुझे बस एक चीज़ यहाँ से लिखना है, दोबारा लिखते हैं चलो। सर जे माइनस आई क्या दिया हुआ, सर ये दिया हुआ इंटीग्रल टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 इंटू डी टू। मैं कह रहा हूँ डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ठीक है। यही करना है आपको, डिवाइड करना है किस में सर, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ठीक है। चलो तो इसके आगे हो जाएगा z माइनस आई दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, बताओ डिवाइड करने पे क्या आएगा। सर अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 में डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा इसमें क्या मैं सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ ऊपर नीचे, बिल्कुल ये बच्चों वाली बात है, सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा इसमें वेट वेट वेट, इसमें हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, टी स्क्वायर से, फाइन। तो यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर। अच्छा और सर लेफ्ट साइड में क्या बचा हुआ है, लेफ्ट साइड में है नहीं, यहाँ पे राइट साइड में है डी टी, फाइन। मुझे बताओ ये जे माइनस आई तक तो सही है, बट अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। सोच के बताओ, अरे टी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको ओपन करोगे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी से टी कट गया, क्या बचा 2। अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 नहीं होना चाहिए, अच्छा 1 है, ओके तो अपने ओर से हम 1 ऐड कर लेते हैं, अपने घर का क्या जा रहा है, यहाँ पे मैं 1 ऐड कर देता हूँ और एक और 1 माइनस कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा ये भी समझ में आया, चलो इसको भी अच्छे से बता देते हैं, क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा, इतनी बार यूज होगा आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं मैनिपुलेटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर साइमल्टेनियसली, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि सर नीचे मेरे सामने लिखा हुआ था टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख गया, प्लस नहीं टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए, अगर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 हो तो मेरा काम बन जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 1 को ऐड किया और 1 को माइनस किया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो मुझे बताओ इतना तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मुझे दिख रहा है
टी प्लस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और वन प्लस वन टू, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू इंटू टी इंटू वन अपॉन टी, तो टी इंटू टी और टी इंटू वन अपॉन टी कैंसिल हो जाएगा, टू बचेगा, दैट इज माइनस वन। यहां तक समझ में आया? बस अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बताओ, जे माइनस आई को मैंने लिखा वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, फाइन, इंटू डी टी। नीचे क्या लिखा मैंने मैनिपुलेट करके, टी प्लस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस वन। सर आपने अभी इसमें केवल टी को एज्यूम किया है, नहीं नहीं, कहाँ था, एक्स में था, एक्स के बाद आपने टी में एज्यूम किया। अब हम दोबारा एज्यूम करेंगे, लेट थर्ड वेरिएबल में z इज इक्वल टू टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा, इससे प्रॉफिट क्या होगा सर? अरे देख, मेरे को दिख रहा है dz जिस दिन मैं करूंगा टी का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और वन अपॉन टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टी। समझ आया? नहीं नहीं, वेट वेट वेट, क्या मैंने, ये वन अपॉन टी नहीं है, ये टी है, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। देख अंदर क्या था, टी था और वन अपॉन टी था, तो मैंने टी और वन अपॉन टी को क्या एज्यूम कर लिया, जेड एज्यूम कर लिया। टी का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और वन अपॉन टी का माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, और इन टू हो जाएगा डी टी। सो दिस इज समथिंग, और जिसमें से मुझे कुछ ऊपर दिख रहा था, क्या दिख रहा था, ये पूरा ऊपर एज इट इज दिख रहा था। तो मैं क्या लिखूंगा, z माइनस आई इज इक्वल टू नथिंग बट इंटीग्रल, इंटीग्रल व्हाट, ऊपर वाला पूरा क्या बन गया, dz बन गया, और नीचे क्या बन गया, जेड स्क्वायर माइनस वन, फाइन। इस टी प्लस वन वन अपॉन टी को हमने जेड ले लिया। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं सर, किससे किससे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? सर ये तो बचपन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सर ये होता है लॉग वन अपॉन टू लॉग फिर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस सी। मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ अगर याद नहीं है तो ये डायरेक्ट मेरा क्या है, फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेट, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज वन अपॉन टू लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। समझ में? ये मेरा क्या है, फॉर्मूला है, फाइन। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एज इट इज अगर मुझे लिखना हो तो, सो दिस इज नथिंग बट वन अपॉन टू लॉग मॉड के अंदर z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन प्लस सी, दिस इज z माइनस आई, फाइन। अब मुझे बताओ z माइनस आई की वैल्यू क्या है, z माइनस आई वन अपॉन टू लॉग, बताओ z के जगह पे मैं क्या लिखूं, z के जगह पे मैंने कुछ एज्यूम किया था, यस सर, t प्लस वन अपॉन टी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा t प्लस वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन। समझ में आ, प्लस सी। अब मुझे बताओ यहाँ मैंने ये कैसे लिखा, क्योंकि z इजकल टू क्या था, टी प्लस वन अपॉन टी। समझ में आ, टी प्लस वन अपॉन टी। अब मुझे बताओ टी के को भी हमने कुछ एज्यूम किया था, टी को हमने एज्यूम किया था e की पावर x, तो यहाँ पे हो गया जे माइनस आई इज इक्वल टू वन अपॉन टू लॉग, बताओ टी की जगह पे क्या लिखूं, e की पावर x प्लस वन अपॉन e की पावर x माइनस वन अपॉन, सॉरी, e की पावर x प्लस वन अपॉन e की पावर x प्लस वन प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई कैसे सर, z माइनस आई इज इक्वल टू वन अपॉन टू लॉग इन ब्रैकेट e की पावर x कैसा रहेगा, e की पावर x प्लस वन अपॉन e की पावर x को e की पावर माइनस x प्लस वन, सॉरी माइनस वन, ऊपर क्या है माइनस वन, सो दिस इज माइनस वन अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस वन प्लस सी, दिस इज माई
आंसर। समझ में आ? अगर एक भी स्टेप आपको कहीं पे भी लगता हो कि आपको नहीं समझ में आया, राइट इन द कमेंट सेक्शन विथ टाइम पीरियड। टाइम को डोनेट करते हुए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं दोबारा से कमेंट में इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज में सॉल्व हुआ है, ठीक है। चलो एक बार मैं और एक्सप्लेन करता हूँ थ्रूली कि मुझे क्या दिखाई दिया कि सर एक इक्वेशन दिया हुआ था मेरे सामने, आई और जे दिया हुआ था और जे माइनस आई पूछा हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा ई की पावर एक्स था, तो मैंने जे माइनस आई किया। अब इंटीग्रल दोनों में था इनडेफिनेट, तो मैंने इंटीग्रल को बाहर ही ले लिया। आजा भाई, अब ये जे है, ये क्या है, आई है, तो जे माइनस आई किया। अच्छा जे में हमने देखा ई की पावर माइनस एक्स, ए की पावर 4x, माइनस 4x है, माइनस 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 है, तो 1 अपॉन इसको 4x कर दिया, 1/2x कर दिया, ठीक है। फिर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके जे माइनस आई फाइंड किया, दैट इज ए की पावर 3x प्लस ये मेरे पास हो गया। अब मेरे को इसका इंटीग्रल फाइंड करना था, तो यहाँ बार बार ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, एक्स पावर एक्स देख रहा था, तो मैंने टी ले लिया, ठीक है। अब टी लेने के बाद टी स्क्वायर माइनस ये बन गया। अब ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अब ये मुझे पता है, ये ऑलरेडी मुझे पता है कि इसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने एक्स की टी की पावर 2 से डिवाइड कर दिया, जैसे डिवाइड किया 1 - 1/t स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे टी की पावर 4 था, वहाँ पे टी स्क्वायर बचा, जहाँ पे टी स्क्वायर था वहाँ टी स्क्वायर से टी स्क्वायर डिवाइड हो गया, 1 बचा, जहाँ पे 1 था 1/t स्क्वायर, उसके आगे सॉल्व कर दिए, ठीक है फाइन। तो मिलते हैं बहुत जल्द ऑन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और सच में अगर आपको यहाँ से सीखने को मिल रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड और भी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे हैं, सो गो एंड वॉच द कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ जेई मेंस एंड जेई एडवांस। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। ओके चलिए।